डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है। एक रिटर्न कीवर्ड होता है, एक प्रिंट फंक्शन होता है, ठीक है। दो चीजें, अब ये कीवर्ड है और ये प्रिंट है, पहले तो यही डिफरेंस हो गया दोनों में। कीवर्ड कीवर्ड होता है और प्रिंट प्रिंट होता है, ठीक है। तो देखो प्रिंट क्या है, ये यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। प्रिंट का काम क्या, आउटपुट देना, सिंपल है ना। इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का, टू द कंसोल। कंसोल मतलब टर्मिनल मान लो, कंसोल मान लो, शेल बोल दो उसको, एक ही बात है। टर्मिनल क्या होता है, क्या होता है पता नहीं, जो VS कोड में हम आता नहीं नीचे आउटपुट सा, या फिर हम ऑनलाइन चलाते हैं ये चीज, इसको भी तो मैं वो शेल बोल रहा हूँ, इसको यहाँ पे शेल बोल रहा हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है, कुछ भी बोल सकते हो, कंसोल भी बोल सकते हैं। इट इज प्राइमरी यूज फॉर डिबगिंग। डिबगिंग मतलब एरर रिजॉल्व करना, ठीक है। कि प्राइमरी यूज क्या करते हैं हम, इसका आउटपुट देखने के लिए नहीं यूज करते हैं, इसका प्राइमरी यूज है डिबगिंग के लिए, कि एरर को चेक करना कि भाई कौन सा कहाँ पर दिक्कत हो रही है इसमें, ठीक है। चेक द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन, बीच में किसी भी लगा के आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरे को एरर तो नहीं आ रहा, आगे बढ़ सकता हूँ मैं। द आउटपुट ऑफ अ प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी सीन इमीडिएटली, ठीक है, एंड डज नॉट इफेक्ट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। और ये कोई आपका जो प्रोग्राम आपने लिखा उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करता, ठीक है। सीधा आपको इमीडिएटली आपको क्या दे रहा, दिखा रहा है यहाँ पर इस लाइन में दिक्कत आ रही है, इसमें गलत आउटपुट आ रहा है, इसलिए आगे नहीं जा पा रहा है ना, ऐसे देख सकते हैं हम। तो वहां यूज कर सकते हो उसका, ठीक है। वहीं पे रिटर्न जो होता है, यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यू दैट शुड फंक्शन शुड रिटर्न, ठीक है। इसका काम क्या है, एक वैल्यू को रिटर्न करना। इसका काम क्या है, आउटपुट देना। इसका काम है वैल्यू को रिटर्न करना। द वैल्यू रिटर्न बाय अ फंक्शन कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल। आप इसको क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो वेरिएबल में, या फिर यूज एज ए इनपुट अनदर फंक्शन, किसी और फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं उसका आउटपुट जो आया है, कॉल किया है जिसने। द रिटर्न स्टेटमेंट टर्मिनेट द फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, क्योंकि टर्मिनेट बंद करना होता है उस फंक्शन को, ठीक है। एंड रिटर्न द स्पेसिफिक वैल्यू टू अ कॉलर। और रिटर्न क्या करता है, कॉलर स्पेसिफिक वैल्यू जो भी कैलकुलेट करी है उसने, जो भी करा उसने, उसके बाद उसको कॉलर को वापस करने की जिम्मेदारी है उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। द रिटर्न वैल्यू कैन बी यूज फर्दर प्रोसेसिंग और मैनिपुलेशन। जो रिटर्न में वैल्यू आई है उसको हम आगे यूज कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। क्या पता सामने वाले से फंक्शन ऐड का बनाया, उसने 5 ऐड करा, उसने फंक्शन ने रिटर्न कर दिया। अब कल को वो बंदा कहता है 5 में मेरे को मल्टीप्लाई करना था, तो एक और नया फंक्शन चल पड़ा ना, तो मैं उसका यूज कर सकता हूँ अगले फंक्शन में, जो आउटपुट आया। एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, उसको कॉलर में डाल दो मल्टीप्लाई वाले में। यू शुड यूज प्रिंट स्टेटमेंट फॉर डिबगिंग पर्पस। और यहाँ पर हमने गाइडलाइन भी दे रखी है कि भाई यूज करो इसको डिबगिंग पर्पस के लिए, प्रिंट को। एंड यूज रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न द रिजल्ट ऑफ अ फंक्शन दैट कैन बी यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर आपको आगे यूज करना है इस फंक्शन को तो बाहर लिख सकते हो। इफ यू ओनली नीड टू डिस्प्ले द आउटपुट, तो आप सिंपल यूज करो प्रिंट का। अगर आपको आउटपुट ही देखना है तो सिंपल प्रिंट का यूज करो। इफ यू नीड टू रिटर्न द रिजल्ट, अगर आपको जरूरत है रिटर्न रिजल्ट की, रिटर्न करना, तो फंक्शन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड यूज रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, देखो इसमें क्या होगा, ये कॉल होगा, 5 लेके जाएगा एक्स के पास, एक्स की पावर 25 हो जाएगी। यहाँ पर हम्म। ये क्या रिजल्ट, और प्रिंट में डाल दूंगा मैं इसको, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, क्योंकि प्रिंट तो प्रिंट का काम है। ये लिखी होगी लाइन और साथ में 25 लिखा होगा, है ना। फिर उसके बाद रिटर्न भी कराया मैंने, किसको, रिजल्ट को। जो रिजल्ट में पड़ा है वो मैंने रिटर्न भी करा दिया, क्या था, 25 था ना। किसके पास जाएगा, कॉलर के पास, मतलब आर के पास स्टोर हो जाएगा वो। और आर में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, आगे मैं प्रोसेसिंग कर सकता हूँ ना। 25 में क्या डाल दिया, 5 तो 35 हो गया। और 35 में फिर से 5 ऐड कर दोगे तो, ओ सॉरी, 30 में 5 ऐड कर दोगे तो 35 हो जाएगा, है ना। तो ये देखो, ये अलग बीच का रिजल्ट बता रहा है और ये कंप्लीट रिजल्ट बता रहा है लास्ट में बाहर आके, ठीक है। और ये उसी के बारे में बता रखा है, छोड़ देते हैं इसको। आ जाते हैं रिकर्जन पे। रिकर्जन क्या होते हैं भाई, रिकर्जन मतलब व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। डेफिनेशन नहीं पढ़नी, वहां जाने की है। नहीं नहीं वो तो नहीं। करो करो बच्चा, सोचो रिकर्जन क्या होता है, करवाया हुआ है सी के अंदर, C प्लस प्लस में करवा रखा है, जावा में भी करवा रखा है। जब एक क्लास अपने आप को कॉल करती है उसको रिकर्जन कहते हो, राइट? जैसे ऐड। क्लास कहाँ है यहाँ पे, किधर? क्लास तो है ही नहीं। तो भाई कुछ भी मार लिया। आप इस वाले में पूछ रहे हो जो फर्स्ट वाला है? रिकर्जन पूछ रहा हूँ, रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन। जैसे डिफाइन स्क्वायर एक्स लिखा है ना, और नीचे देखो जैसे लिखा आर इक्वल्स टू स्क्वायर 5, जब वो कॉल होता है सोचो उसको सोचो कहते हैं। थोड़ा सा, दिमाग पे जोर डालो। CPP में कर रखा हमने, 1 मिनट दो मेरे को बस।
हेलो। हाँ आया ठीक है। कुछ दिमाग में? मेरा तो सिर्फ यही क्रिएट है, करना होता है ना। क्या जैसे हुआ? स्क्वायर है, वो अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है। ये तो कुछ है ही नहीं। ये यहाँ से स्टार्ट कर। अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये डिफाइन फैक्टोरियल है ना, ये एक देखो, फंक्शन है, ठीक है। सिंपल टर्म में बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता जा रहा है। मैंने ठीक है। यही तो खुद को ये नहीं कॉल बोला। करना मतलब खुद को कॉल करने का मतलब क्या, हम नहीं कॉल कर रहे ना। मतलब एक बार तो करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम खुद कॉल कर रहे थे ना एक बार। ये फंक्शन ऐसा होगा जो अपने आप को कॉल करता जाएगा, जैसे डॉग होता है ना, पूछ के पीछे 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 बोल बोल बोल, वैसे रिकर्जन है। ठीक है। तो वहां से आईडी लगा लो। वो भी एक रिकर्जन ही लगा हुआ, लूप में लगा हुआ, ठीक है। अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टू कंप्यूट अ वैल्यू टू रेफर एज द रिकर्जन फंक्शन या फिर रिकर्जन, ठीक है। रिकर्जन फंक्शन बोल सकते हो या फिर रिकर्जन बोल सकते हो, अप टू यू। जैसे कि ये वाला फंक्शन देख लो। फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाया मैंने। यहाँ पे क्या करा, फैक्टोरियल लिखा 6 का। ठीक है। फैक्टोरियल बताया ना? हाँ याद है जी, किसी को फैक्टोरियल? पता है सर। कितना टाइम हुआ +2 खत्म हुआ? अभी कभी। अब भूल भी गए फैक्टोरियल। ग्रेस मार्क्स तो नहीं लगे तुम्हारे नीट की तरह? री एग्जाम दो जाके। देखो, फैक्टोरियल सिंपल बताता हूँ, 6 पास कराना है ना। तो इस नंबर को खोलते जाओ नीचे तक। 1 2 3। नहीं नहीं, 5 4 3 2 1 जीरो तक नहीं करना, जीरो करोगे तो सब जीरो हो जाएगा। ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा उसको इससे कर दो, जो नंबर आएगा इससे कर दो, इससे कर दो, इससे कर दो। तो 6 का फैक्टोरियल निकल आएगा 720 के आसपास होता है। 30 4 120 123। क्या? 16 गलत तो नहीं कर रहा हूँ? 120 के बाद क्या आएगा? 120 इंटू 316 3। हाँ, 360। 360 तो नहीं। 720 360। अच्छा, 360, ठीक है। उसको इससे मल्टीप्लाई 720 कर दो, होगा सात तो सौ बीस हो जाएगा, ठीक है। दो से कर देंगे ना। मेरा इतना मतलब तो माना नहीं प्रोग्राम, बस किस बात के फिर आप। रन कर देता हूँ, 720 आएगा, ठीक है। फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने यूज करा फैक्टो रिकर्जन का। नॉर्मल भी कर सकता हूँ मैं इस फंक्शन को, बट रिकर्जन क्यों यूज करा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है, बहुत स्पीड में काम करता है। ठीक है। लूप भी लगा सकता हूँ मैं इसकी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा चला देता, 6 4 3 2 1 6, है ना, जितने बार भेजता हो। तो देखो, जब मैंने फैक्टोरियल में 6 भेजा ना, तो वो गया इसके पास, ठीक है। तो n बराबर है 0 के। नहीं, है बराबर। n में कितना है? 6। कितना है 6 में? ये कॉल कर रहा हूँ ना इस फंक्शन में, यहाँ पर फैक्टोरियल नाम के फंक्शन में, है ना। 6 है, ठीक है। तो ये मैच करेगा? कर गया? नहीं करेगा ना, नहीं करा। एल्स में चलेगा ये। ठीक है। तो रिटर्न n कितना है? 6। फिर कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद फैक्टोरियल n-1। ठीक है। फैक्टोरियल n-1 में अगर मैं लिख दूं 5, तो ये क्या होगा? कोई गलत तो नहीं है? n-1 लीजिएगा। तो ये इसकी तरह नहीं दिख रहा? इसकी तरह नहीं दिखने लग गया ये इतना पार्ट? सेम सेम नहीं लग रहा? सेम सेम बट डिफरेंट। दिख नहीं रहा? हाँ? समझ आ रहा है ना? ठीक है, देखो। अब इसको क्या बोलते हैं हम? चाबी कार की। कॉलर। कॉलर। कॉलर है। कॉलर नहीं बोलते, कॉल करता है ना बेसिकली। कौन करेगा? n-1। अब ये फंक्शन में अगर चलाता हूँ अभी नॉर्मल, चलेगा ये ऐसे? नहीं चलेगा ना। कॉलर इसको रन चाबी करूंगा तो लगानी। कॉल करना पड़ेगा, राइट। तो कॉल कहाँ करा मैंने? ये करा ना। इसी ये नाम का फंक्शन होता है तभी कॉल कर पाता हूँ फंक्शन को। तो 6 कहाँ जा रहा है? n में जा रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वाली वाली? नहीं कर रही ना। एल्स में आ गया। ठीक है। एल्स में क्या पड़ा है? n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1 ये चीज पड़ी है इसमें। तो n क्या है? 6 है। फिर उसके बाद क्या लिखा होगा? ये। उसके बाद लिखा होगा फैक्टोरियल। ठीक है। क्लोज। अब देखो, n-1 का मतलब क्या हुआ? 5। ठीक है। अब ये इसकी तरह नहीं दिख रहा?
एक जैसा दिखने लग गया ना। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर। मतलब इसको कॉल करूंगा तभी चलेगा ना, तो ये भी तो फंक्शन के अंदर पड़ा है, ये भी कॉल हो गया ना फिर। पहले कॉल होगा, वापस अब कितने लेके जाएगा एन में, एन में क्या लेके जाएगा, 5 लेके जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ, 6 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 5 इसके बराबर है नहीं है, तो एन में तो 6 पड़ा ही था, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा अब, 5। 5 ठीक है, अब 5 माइनस एन, 4। 4, 4 लेके जाएगा इस बार, फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर 4 लिख दूंगा यहाँ पे मैं, फिर मल्टीप्लाई, वैसे सेम कंटिन्यूसली चलता रहेगा ये। ठीक है, जब एन एक टाइम पे आएगा जब 1 बचेगा, एन माइनस 1, 0, इस बार क्या लिखेगा, 0, कंडीशन सेटिस्फाई करी 0, रिटर्न करेगा 1। किसको रिटर्न करेगा ये, इसको करेगा कि इसको करेगा, सोचो। कॉलर को करता है ना रिटर्न, किसने कॉल किया था इसको, इसने किया ना, कंटिन्यूसली यही तो कर रहा है अंदर से, तो इसको 1 रिटर्न कर देगा वो, 0 भी करवा सकता था, 1 इसलिए करवाया कि एरर ना है। ठीक है, इसको रिटर्न कर दिया 1। अब इसको किसने कॉल किया था, इस पूरे फंक्शन को बाहर से किया था ना, तो इसका काम क्या है, रिटर्न का, इसको वापस करना। ठीक है, बाद में आपने प्रिंट करके देख लिया, फैक्टोरियल का एक फंक्शन बना दिया मैंने। मतलब अगर नॉर्मल लिखना हो तो इतना ज्यादा कोड सा हो सकता है मेरा। ठीक है, तो मतलब ऐसा फंक्शन रिकर्जन तक ही करते हैं आज, नहीं ज्यादा हो जाएगा। एक और फंक्शन है हमारे पास, लिस्ट का सम करता है टोटल ना। एक लिस्ट भेजी मैंने, रन करता हूँ। 24। तो मैंने क्या करा, ये पूरी लिस्ट भेजी इसके पास, अब बोलोगे यार यूज क्यों कर रहे हैं इसका, तो वही बताया ना, स्पीड के लिए। ठीक है, और टाइम कम लगता है इसमें, लूप जितने ज्यादा ज्यादा लूप यूज करोगे ना, उतना ज्यादा वो जो एल्गोरिदम है वो ज्यादा टाइम लेने लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है वो। ठीक है, पूरी लिस्ट गई, लिस्ट की लेंथ देखी मैंने कि भाई 1 के बराबर है लिस्ट की लेंथ, नहीं है ना, लेंथ तो कितनी है, 1 2 5 तक है, तो नहीं होगे तो यहाँ पर आ जाएगा नम लिस्ट में क्या पड़ा है, पूरी लिस्ट पड़ी है ना, तो 0th एलिमेंट में क्या पड़ा होगा, 2, ये एलिमेंट पड़ा होगा, तो 2 रख देते हैं यहाँ पे, प्लस लिस्ट सम, मतलब ये फंक्शन फिर से कॉल हो गया अंदर ही। अब इस बार मैं क्या भेज रहा हूँ, पूरे उसमें से एक से बढ़ा के, मतलब इतना पार्ट भेज रहा हूँ मैं इसमें लिस्ट की, वापस लेंथ चेक करिए इसमें, 4 है पर कंडीशन कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब 0 क्या हुआ इसके लिए, 4 हुआ, तो प्लस 4 आ जाएगा, प्लस ऐसे कंटिन्यूसली, मतलब आधा आधा करके भेजता रहूंगा मैं, इतना भेजूंगा क्योंकि भाई 1 से चलेगा वो तो। ठीक है, उसके बाद फिर आधा हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यूसली करता रहेगा, लास्ट में जो बचेगा, अगर जब लेंथ 1 बचेगी तो ऑब्वियसली भाई लास्ट वाला एलिमेंट होगा 7, 7 रिटर्न कर देगा इसको, और ये इसको कर देगा। रिकर्जन क्या है, एक पावरफुल टेक्निक है दैट कैन बी सिंप्लीफाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, बट इट इम्पोर्टेंट टू बी माइंडफुल फॉर द पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी रिकर्जन। याद रखना, इन्फिनिटी रिकर्जन लग जाता है इसमें। ठीक है, VS कोड में कर रहे हो तो वहां पर लग सकता है, उसको बंद करना पड़ेगा नहीं तो हैंग हो जाएगा वो। इन्फिनिटी मतलब कंटिन्यूसली चल रहा है, जैसे कि ये देखो, डेफ नाम से बनाया एच। ठीक है, ये बहुत एक फंक्शन है जिसका काम है प्रिंट करना हेलो। ठीक है, अगर अभी मैं एच प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, हेलो आएगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने इसी, अब की कोई गाड़ी में रख दोगे तो स्टार्ट ही रहेगी ना। अभी इसको हटा दो, अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कॉल ही नहीं करा, पहले एक बार बाहर से तो स्टार्ट करूंगा तभी चलेगी। उसके बाद मानो मैंने एच कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा, प्रिंट करेगा, कॉल करेगा, वापस कॉल करेगा अपने आप को, फिर चलेगा, फिर कॉल करेगा अपने आप को, कंटिन्यूसली चलता रहेगा ये देखो, रिकर्जन लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए रुक गया ये क्योंकि इन्होंने अपने सिस्टम में ऐसे लगा रखा है कि भाई रिकर्जन में कहीं हो तो रोक देना उसको, ऐसा ना हो कि भाई इंफिनिटी टाइम चल जाए और क्रैश हो जाए हमारी एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी चला के छोड़ जाएगा ना रिकर्जन, तो इसलिए समझ आ गया रिकर्जन, तो भाई इसको कॉल करेगा ये प्रिंट होगा, इसको कॉल करेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने इसके नीचे रख दिया होता एक और एच, तो क्या होता, याद रखना यहाँ तक तो कभी पहुंचता ही नहीं हो, क्योंकि कॉल हो गया वापस गया, उसने देखा फिर कॉल करना है, यहाँ तक तो आया ही नहीं नीचे तक। ठीक है, मान लो प्रिंट ही लिख दोगे तो भी नहीं चलेगा ये चीज आएगी ही नहीं कभी, फाइल में लिखा, ये देखो, क्योंकि वो यहाँ से नीचे आ ही नहीं पा रहा, कंटिन्यूसली इसी में फंस चुका है वो आपस में। ठीक है, इसको बीच में रख देता फिर आ जाता।
दिखाऊं कितनी बार चल रहा है ये लूप। प्लस कर लेते हैं काउंट में, एक वेरिएबल ले लो तो बाहर। काउंट इक्वल टू 0। मैं काउंट प्लस कराता रहूंगा हर बार, वन वन ऐड करा दूंगा, ठीक है। और प्रिंट भी कराना पड़ेगा तभी दिखेगा मैं काउंट में आ जा रहा हूँ। क्या कह रहा है, काउंट वेरिएबल क्या? अ, प्रिंट के बाद। वो भी है लोकल वेरिएबल। ये क्या हो रहा है सर? इसके अंदर रख दूंगा फिर जीरो हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं जीरो इधर से, इसमें काउंट यूज कर लेते हैं, फिर वो दिक्कत हो जाएगी शिफ्ट। लोकल ग्लोबल का एरर आ रहा है वैसे तो। वो अभी के खेल में ये बात की बात आएगी, एक बार बार जीरो कर देगा उसको। कहाँ है, उसको हटाना पड़ेगा। इसको कंटिन्यूसली वन वन नहीं आता है। चलो कोई नहीं, अभी ये समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, वो तो मैं काउंट करा रहा था बस। ठीक है। जैसे ये वाला देखो, अब मैं एप्पल प्रिंट करूंगा, ये देखो एक बार तो कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद एप्पल प्रिंट होगा, फिर ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा? 4000 टाइम तक, याद रखना 4 या 3000 होगा, कि इसकी लिमिट सेट कर रखी है। अब घर आके थोड़ा बंद करके जाएंगे आपका लूप, अगर आपने गलती से कर दिया तो, है ना। तो मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सीड, ठीक है, कह रहा है कि आपकी मैक्सिमम जो रिकर्जन डेप्थ थी वो 0 हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको देखना है कि भाई कितना, मेरी लिमिट कितनी है, इम्पोर्ट एस वाई एस करके हमारे पे एक लाइब्रेरी होती है, मतलब सिस्टम की लाइब्रेरी है, ठीक है। फाइल है बेसिकली एक तरह की, जो बताती है, आपको प्रिंट करना पड़ता है देखने के लिए तो मैं लिख रहा हूँ एस वाई एस गेट रिकर्जन लिमिट, एक तरह का फंक्शन है पहले से बना हुआ, ठीक है। फंक्शन मतलब राउंड ब्रैकेट ना। तो हम्म। किसके पास पड़ा है? एस वाई एस के पास पड़ा, तभी मैंने डॉट लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को गेट रिकर्जन लिमिट, इससे मेरे को पता लगेगा मेरी लिमिट कितनी है करंटली। अगर बढ़ानी है तब हम लिखेंगे एस वाई एस डॉट सेट रिकर्जन लिमिट, जितनी दोगे उतनी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि कितनी लिमिट है। आप दोबारा से देखना है, दोबारा से ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, सेट करने के लिए ये, देखने के लिए ये, ठीक है। हाँ जी। देखो, पहले 3000 तो 5000 कर देता हूँ, बाई डिफॉल्ट 3 देता है, 3000 बार चला सकते हैं फंक्शन को। 5000 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। सेट रिकर्जन इवेंट, अब मैं 5000 बार चला सकता हूँ बस। ठीक है, कल लैम्बडा फंक्शन देखेंगे, इतना कर लो बस। नहीं समझ आएगा तो कल फिर दोबारा पिछला फंक्शन 16 दोबारा से, और 17 में जितना आज किया, ठीक है, रिवीजन हम्म। करना, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर प्रोग्राम में।